Hi my lovelies, welcome back to my channel High Priestess 1111 and welcome उन सभी lovelies को जो आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आपसे सुखी और स्वस्थ है। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के न्यू कलेक्टिव जेंडर रीडिंग और टॉपिक है कि व्हाट्स नेक्स्ट इन लव मीन्स आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला। अब अभी रिलेशनशिप में हो, थर्ड पार्टी है, नो कॉन्टैक्ट हो, सेपरेशन हो, लॉन्ग डिस्टेंस, जो भी सिचुएशन हो फाइन, बट नेक्स्ट क्या होगा। ओके नेक्स्ट अब क्या एक्सपेक्ट कर सकती हैं ये हम देखने वाले हैं। प्लीज़ बिफोर स्टार्ट द रीडिंग डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल लाइक एंड कमेंट एंड डू गिव योर फीडबैक। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, स्पेल या रिचुअल करवाना चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। प्राइजेस भी अवेलेबल है और उससे भी कुछ ज़्यादा और ऑफर्स और सर्विसेज अवेलेबल है, उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं, जहाँ मैं डेली अपडेट्स रीडिंग्स पोस्ट होती रहती हूँ, सो यू कैन चेक द लिंक। ओके एंड जो भी मैं रीडिंग्स करती हूँ यहाँ पे सारी टाइमलेस और जेंडलेस होती है। ओके एंड प्लीज़ टेक वन एंड लीव द रेस्ट। ओके सो लेट्स नॉट स्टार्ट द रीडिंग कि व्हाट्स नेक्स्ट इन लव फॉर यू। ओके चलिए कार्ड्स को शफल कर लेते हैं अच्छे से कि आपके लाइफ में नेक्स्ट लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। एक जनरल रीडिंग हो रही है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी आने वाले नेक्स्ट कुछ दिनों में एक पिक कार्ड करने के लिए इसको लेकर। ओके कि नेक्स्ट क्या होना, ताकि आपको और भी डिटेल्ड और इन्फॉर्मेटिव रीडिंग मिले आपकी पर्टिकुलर एनर्जीज़ के हिसाब से। ओके बिकॉज दिस इज जनरल ऑब्वियसली, सो आपके साथ रेजोनेट कर भी सकता है और नहीं भी। अदरवाइज पिक कार्ड्स में थोड़ी सी और डिटेल्स और थोड़ी सी एनर्जी और थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। ओके एंड दिस इज ऑल्सो ऑब्वियसली वेरी स्ट्रॉन्ग रीडिंग्स जनरली भी, अदरवाइज क्यों ही होती। ओके सो नाउ लेट्स सी कि व्हाट्स नेक्स्ट इन लव लाइफ। Okay so okay, I think this card wants to come. Okay so we have the Knight of Pentacles, Eight of Cups, Queen of Pentacles, Chariot, Three of Pentacles, the Lovers, we have the Devil, the World, Nine of Pentacles, Five of Pentacles, Knight of Cups, the Moon, and we're having a Seven of Wands. ओके तो सबसे पहले अगर हम ज़ोडिक साइंस एंड नंबर्स की बात करें तो हमारे पास सारे ही ज़ोडिक साइंस यहाँ मौजूद हैं। नंबर्स हमारे पास 8, 12, 12, 3, 7, 9, 21, 3, 3, 6, 15, 6, 6, 3, 3, 18, 9, 7 नंबर प्रेजेंट बैक ऑफ द वी हैव द एस ऑफ कप्स। ओके तो अगर कार्ड्स की बात करते हैं कि व्हाट्स नेक्स्ट इन लव। ओके सो आई कैन सी दैट यहाँ पे आपके लव लाइफ में चीज़ें बहुत ही स्लो चल रही है। ओके दे इवन इफ अदरवाइज़ कमिटमेंट नहीं है या फिर कोई कमिटमेंट है। ओके लेकिन कमिटमेंट हो या ना हो, एक्शंस, डिसीशंस एंड मूविंग ऑन बहुत ही स्लो चल रहा है। ओके और इतना स्लो चल रहा है कि आपको ऐसा लगने लगा है कि शायद आपके पार्टनर आप पे इंटरेस्टेड नहीं है, आपके प्रति उनकी इमोशंस और फीलिंग्स घट गई है, कम हो गई है, और वो आपको वो लाइक पैम्पर नहीं कर रहे हैं, वो टाइम अटेंशन नहीं दे रहे हैं, और उल्टा वो थोड़ा सा लाइक आपको लगता है कि वो इग्नोर हो रहे, कोल्ड हो रहे लाइक कोल्ड हो रहे हैं, थोड़ा सा अग्रेसिव, कंट्रोलिंग, मैनिपुलेटिव हो रहे। बट नो इज़ दैट कि आप दोनों सेम पेज में नहीं, अलाइनमेंट में नहीं हैं। आप एक बहुत ही
सॉफ्ट नर्चरिंग, बहुत ही इनोसेंट प्योर एनर्जी में टैप इन कर रहे हो। ओके, इट्स क्वाइट गुड। कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी पे टैप इन कर रहे हो, बट योर पार्टनर हेयर दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ इशूज़, अप्स एंड डाउन, स्ट्रगल्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ देयर ओन। उनकी माइंड में, लाइफ में, कंडीशन सिचुएशंस में बहुत दिक्कतें चल रही हैं। उनके माइंड में कन्फ्यूजन है, दे डोंट हैव द क्लियर ईयर, एंड हेंस आने वाले टाइम पे कैन सी दैट यू माइट फील लाइक कि वो सबसे कंट्रोलिंग बन रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। उनकी दिक्कतें को कारण उनको जिस तरीके से एक्ट करना पड़े, बिहेव करना पड़े, वो थोड़ा सा वो कंट्रोलिंग लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में दे नॉट दैट कंट्रोलिंग। ऑल्सो यहाँ पे इस नॉट जस्ट कि आपके पार्टनर जो है वो बस यहाँ पे दिक्कतें लाइक फेस कर रहे हैं, बट ऑल्सो यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस स्ट्रांगली है। ओके, आई कैन सी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, और थर्ड पार्टी उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश, जब भी आपके पार्टनर काम करने जाते हैं, आई कैन सी द थर्ड पार्टी गोज़ टू देम एंड लाइक वो उनको अपने हिसाब से चीज़ों को समझाने की, दिखाने की कोशिश करते हैं, और आप दोनों को कनेक्शन को बहुत ही टॉक्सिक और अनहेल्दी और लाइक अनहेल्दी अटैचमेंट है, ऑब्सेशन है, एडिक्शन है, इन्फैक्चुएशन है, लस्ट है, ये सब समझाने की कोशिश करते हैं। आप दोनों के रिश्ते की जो एक प्योरिटी और इनोसेंस है उसको वो पूरा ढकने की कोशिश करते हैं। सो आई कैन सी व्हाट्स हैपनिंग इन नेक्स्ट इज़ दैट कि स्लो चलेगा थोड़ा सा, आप दोनों में सेम पेज और अलाइनमेंट नहीं है। आप एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी पे और सॉफ्ट प्योर एनर्जी पे टैप इन कर रहे हो, और आपके पार्टनर बहुत ही कंट्रोलिंग एक सिचुएशन में है, बहुत चीज़ों को अपने हिसाब से मैनेज कर रहे हैं, बहुत कुछ झेल रहे हैं, थर्ड पार्टी को भी झेल रहे हैं। थर्ड पार्टी यहाँ पे उनको अपने हिसाब से चीज़ों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आई ऑल्सो से दैट कि we have the devil here and then we have the वर्ल्ड है। सो इट रिप्रेजेंट्स कि जितना भी थर्ड पार्टी हो, जो भी हो, आने वाले टाइम पे वो जितना भी उकसाने की कोशिश कर, डजेंट मैटर एट ऑल, बिकॉज जजमेंट के बाद ही हमारे पास हमारे पास वर्ल्ड का कार्ड है। ओके, विच रिप्रेजेंट्स कि जो भी एडिक्शंस है, ऑब्सेशंस है, नेगेटिव जो भी यहाँ पे समझाया जा रहा है, या फिर बॉन्डेजेस है, ओके, बैगेजेस है, कर्मा है, और जो भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स है ओके रिलेशनशिप में जो थर्ड पार्टी के द्वारा आ रहा है, फिर एक्सटर्नल सोर्सेज या फिर पर्सनल लाइफ की परेशानियों की वजह से आ रहा है, करियर प्रेशर की वजह से आ रहा है, उन सभी बंधनों से कैन सी द रिलेशनशिप कमिंग आउट। ओके, रिलेशनशिप कमिंग आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस। ओके, ऑल्सो कहीं ना कहीं जो है फीमेल व्यक्ति हैं यहाँ पे, आप जो यहाँ पे बहुत ही सॉफ्ट और इनोसेंट सी एनर्जी पर टैप इन कर रहे थे, वहाँ से आप थोड़ा सा आगे बढ़ के एक और थोड़ा सा मोर सेल्फ डिपेंडेंट मेच्योर एनर्जी पर टैप इन करेंगे, जिसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे सिचुएशन में सुधार आएगा। ओके, बिकॉज यू एट द सिचुएशन जहाँ आपको थोड़ा सा मेच्योरली काम करने की ज़रूरत है, सिचुएशन को समझने की ज़रूरत है। ओके, और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है, बिकॉज आपसे ही आपके पार्टनर को भी स्ट्रेंथ मिलेगा, और दोनों तभी आप दोनों लाइक यूनियन रियूनियन रिकन्सिलेशन में आ पाएंगे। सो यू कैन सी कि आपके पार्टनर जो यहाँ पे सारी बंधनों से बाहर आ रहे हैं, आप जो यहाँ पे थोड़ा सा टू सॉफ्ट एनर्जी से थोड़ा सा मेच्योर एनर्जी पे टैप इन कर रहे हैं। ओके, तो इसकी वजह से जो भी दिक्कतें थी, इश्यूज़ थी, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, करियर वाइज, फाइनेंशियल एंड जो भी अदर काइंड ऑफ एक्सटर्नल थर्ड पार्टी इशूज़ थी, वो यहाँ पे क्लियर हो रही है। और आई सी यू बोथ कमिंग इन टू यूनियन, आई की कमिंग इन टू रिकन्सिलिएशन। ऑल्सो आई कैन सी थर्ड पार्टी बहुत हैविली है, आई विल अगेन कन्फर्म। ऑल्सो आई कैन सी आप दोनों जो पार्टनर हैं, आई कैन सी दैट कि आप दोनों को अच्छे से ये भी अवेयर होगा आने वाले टाइम पे कि एक्चुअल प्रॉब्लम्स कौन है, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअल दिक्कत क्या है रिलेशनशिप में। ऑल्सो आई कैन सी आप दोनों रिकन्सिलेशन में आने के बाद यू विल बोथ एक्सचेंज फीलिंग्स एंड इमोशंस रिगार्डिंग थर्ड पार्टी, रिगार्डिंग कि जब अलग थे तो क्या हुआ, क्या नहीं, क्या फील किया, कन्फ्यूजन क्या थी, कि किस बात को लेकर एंशियस फील किया, दिक्कतें हुई आई, क्या कितना मिस किया, फिर कितनी पेन या फिर हर्ट उनको फील हुआ, कुछ क्या कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ नहीं झेलना पड़ा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सचेंज होगी। आई कैन सी ओके, और आई कैन ऑल्सो सी द कनेक्शन गेटिंग स्ट्रॉन्गर। ऑल्सो आई कैन सी दैट आप दोनों रियूनियन के बाद एक अच्छा
यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करेगी ताकि आप दोनों के रिश्ते में कोई घुस ना पाए और रिलेशनशिप थोड़ा सा हील हो और सही रास्ते पे आगे बढ़ता रहे। कोई भी आगे कुछ भी करके जाएगा ये आप दोनों एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एंड दिस इज समथिंग गुड ऑनली बिकॉज यू बोथ नीड्स टू take hold or take charge of a relationship. Okay, so I can see all this happening. So next I can see, yes, obviously reconciliation है, reunion है, थर्ड पार्टी से निकल रहे हैं आपके पार्टनर। आप यहाँ पे जो फीमेल है बहुत सॉफ्ट हो चुकी थी तो वो थोड़ी सी मेच्योरिटी में आ रही है। इवन द मेल यहाँ पे बहुत कंट्रोलिंग और बहुत ही स्ट्रगलिंग फेज में चले गए थे तो वो भी यहाँ पे थोड़ा सा रोमांटिक और सेंसिबल एनर्जी पे आ रहे हैं। इमोशंस एक्सचेंज हो रहे हैं, दिक्कतें रहेंगी लेकिन उनसे छुटकारा भी होगा। आई ऑल्सो सी द स्लो एनर्जी है लेकिन स्लो एनर्जी से निकल के आई कैन सी द एनर्जी और स्पीड में थोड़ा सी लाइक स्पीड बढ़ भी रही है। ओके, एंड थोड़ा सा चीज़ें हैवी हो रही है टू टेक अप एंड टू कंट्रोल व मैनेज, बट फिर भी आई कैन सी द लव इज स्ट्रॉन्ग एनफ की मैनेज कर पा रहे हैं आप दोनों और लाइक रियूनियन में आ पा रहे, कनेक्ट हो पा रहे हैं, एक हो पा रहे। ऑल्सो डिवाइन प्रोटेक्शन, एंजल प्रोटेक्शन इज़ देयर। ओके, बहुत लाइक लोगों के एक रिलेशनशिप में एक्चुअली यहाँ पे इशू थर्ड पार्टी कोई तीसरी लाइक लड़की है यहाँ पे एंड आपको शक है लाइक कि वो आपके पार्टनर को चीट कर रहे हुए, धोखा दे रहे हुए, झूठ बोल रहे हुए, छुपा रहे, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे सेंस हो रही है और जिसकी वजह से आप बहुत ही एंक्शस या फिर टेंशन स्ट्रेस में आ रहे हैं। आप सच जानने की कोशिश कर रहे हैं बट अगर देखा जाए ओके आपके पार्टनर की ट्रू एनर्जीज आपके तरफ ही है। अगर उनकी रोमांटिक और इमोशनल फीलिंग्स की बात करें तो वो आपके प्रति ही फील करते हैं। वो थर्ड पार्टी ही है। ओके, उनका कुछ अलग यहाँ पे वैल्यू इम्पोर्टेंस आपके पार्टनर के लाइफ में नहीं है। कोई जगह उनकी कोई जगह भी आपके पार्टनर के लाइफ में नहीं है। इमोशनल फिजिकल कनेक्शन वो आपसे ही फील करते हैं। थर्ड पार्टी एक बेमतलब का यहाँ पे इशू बन के खड़ा हुआ है, एक वॉल, एक बैरियर। ओके, नॉट दैट स्ट्रॉन्ग ऑल्सो, बहुत उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं लेकिन ओके बट फिर भी है जो कि यहाँ पे आप दोनों के बीच थोड़ी गलत फैमिली या मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन और चीटिंग की एनर्जी, धोखे का लाइक एनर्जी ना होते हुए भी यहाँ पे एनर्जी को क्रिएट कर रहा है। ओके, मिसकम्युनिकेशन और लाइक कंस्पिरेसी की भी थोड़ी सी एनर्जी की कोई कुछ कंस्पायर कर रहा है। ओके, सो दिस व्हाट आई कैन सी। सो थोड़ा सा अप एंड डाउन जाएगा, मिक्स्ड एनर्जी रहेगी, थोड़ा सा उतार चढ़ाव, थोड़ा सा कभी पेनफुल, कभी इमोशनल, कभी सेंसिटिव, कभी स्ट्रॉन्ग, कभी आप इंडिपेंडेंट फील करेंगे, आपको ऐसा फील करेंगे कि मुझे ज़रूरत ही नहीं है, कभी अटैच्ड होंगे और फिर जाके इस सारे फेज के जाने के बाद आप यहाँ पे एक्चुअली में हेल्दी अटैचमेंट आएगा, हेल्दी कनेक्शन बनेगा, रिलेशनशिप हील होगा और आगे भी जाएगा। ऑल्सो वी हैव द एस ऑफ कप जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि आफ्टर लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स एंड मिक्स्ड एंड लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स एंड सिचुएशंस के से उभरने के बाद आई कैन सी यू बोथ कमिंग इन टू यूनियन एंड enjoying your both of your life and like पार्टनरशिप एंड कंपेनियनशिप एंड कंपनी। और आप दोनों के बीच कनेक्शन बोले, कंपैटिबिलिटी बोले और इमोशंस बोले बहुत ही अच्छे तरीके से फ्लो होगा। और एक आप देख पाएंगे कि आप दोनों जिस तरीके से अपनी रिलेशनशिप को जीना चाहते थे, महसूस करना चाहते थे, फील करना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे जिस तरीके से, तो आप आगे बढ़ पाएंगे। ओके, सो ऑल्सो ब्लेसिंग्स, डिवाइन ब्लेसिंग्स कमिंग इन रिलेशनशिप। ओके, सो यस, दिस इज़ योर रीडिंग और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय एंड टेक केयर।